ऐसा झूठा शख्स खुदा की कसम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बिल्कुल अभी कहते हैं मुझे पूरा इख्तियार है, मैं फैसले सब मैं खुद करता हूँ, जनरल बाजवा और फौज की पूरी मुझे हमायत है, मुझे कोई रुकावट नहीं। आजकल कहते हैं तो मुझे तो फैसला ही नहीं करने दिया गया। अगर फैसला नहीं करने दिया गया तो 3.25 साल आप क्या करते रहे? इससे बड़ा फ्रॉडिया दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल मईशत हिचकोले ले रही थी, दिवालिया होने का खदशा था, हमने मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा सख्त फैसलों से लोगों को मुश्किल हुई, इक़्तिदार फूलों की सेज नहीं कांटों का सफ़र था, हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। मुखालिफिन पर भी वार किए, कहा कल तक कहते थे मैं खुद फैसले करता हूँ, आज कहते हैं मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं था। इमरान खान जैसा झूठा और फ्रॉडिया अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर कहा कल हम नई कीमतें जारी करने जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से कहूंगा कि वो फूंक मारें ताकि मसाइल हल हो जाएं। अगर हजरत एक खास तरफ अपना चेहरा मुबारक करके रुख करके फूंक मार दें तो मामला सारा हल हो जाएगा। बिल्कुल ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। पाकिस्तान खतरनाक ममालिक में से एक है, इसके न्यूक्लियर हथियारों का निज़ाम बेकायदा है। अमरीकी सदर जो बाइडन का गैर जिम्मेदाराना बयान। सदर जो बाइडन का डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी के इस्तकबालिये में खिताब। चीन और रूस पर बात करते हुए पाकिस्तान भी लपेट में ले लिया, कहा चीन के रूस, भारत और पाकिस्तान से मुतालिक किरदार को समझने की ज़रूरत है, हम इस मामले को देख रहे हैं। Have summoned the ambassador of the United States to Pakistan, Mr. Donald Bloom, to the Foreign Office of Pakistan for an official démarche. अमरीकी सदर के बयान पर हैरानी हुई, अमरीकी सफ़ीर को तलब किया गया है, तहफ़्फ़ुज़ात पर बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुशावरत की है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आलमी मयार के मुताबिक है। बयान से पाक अमरीका ताल्लुकात पर असर नहीं पड़ेगा। जौहरी हथियारों का सवाल तो हमारे पड़ोसी से किया जाना चाहिए। पाकिस्तान को FATF से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना बखूबी जानते हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है, आलमी क़वानीन के मुताबिक अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की सलाहियत रखते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ का ट्वीट लिखा, हमारा एटमी प्रोग्राम किसी भी मुल्क के लिए ख़तरा नहीं। वफ़ाक़ी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने भी अमरीकी सदर का बयान मुस्तरद कर दिया, बोले सदर जो बाइडन के शुकूक व शुबहात बिल्कुल गलत हैं, पाकिस्तान का जौहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल महफूज हाथों में है। पाकिस्तान को 32 अरब डॉलर्स की ज़रूरत है, 27 अरब डॉलर्स कर्ज रीशेड्यूल कराना चाहते हैं, ज़्यादातर कर्जे चीन को देने हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का वाशिंगटन में आलमी मीडिया को इंटरव्यू, कर्जों की वजह से डिफ़ॉल्ट का इम्कान मुस्तरद कर दिया, कहा IMF से मुमकिना कर्ज के लिए तमाम ऑप्शंस पर बात की है। आलमी बैंक और मालियाती इदारे लचक का मुजाहरा कर रहे हैं। बिजली की कीमत सितंबर के मुकाबले में नहीं बढ़ेगी। जो कीमत सार्फिन ने पूरे मुल्क में सितंबर में अदा की थी, अक्टूबर में भी वही कीमत बरकरार रहेगी। शहबाज हुकूमत की आवाम के लिए खुशखबरी, वफाकी वजीर तवानाई का अहम बयान, बिजली के नहीं बढ़ेंगे दाम। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई जा रही, जो कीमत सार्फिन ने सितंबर में अदा की थी अक्टूबर में बरकरार रहेगी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने भी तस्दीक कर दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं फैसला बिजली की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र किया गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस नूर मोहम्मद मुस्कानजई की शहादत, नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खारान में वकला का एहतजाज, 3 रोज़ा सोग और 1 दिन के लिए अदालतों का बॉयकॉट। तमाम बार रूम्स पर सियाह परचम आवेजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत, वुरसा से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया, कहा पाकिस्तानी अवाम और इदारे दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे।
नून लीग के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता। आसिफ जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतियाबी की दुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर भी बातचीत। ज़िमनी इलेक्शन और PTI के मुमकिना लॉन्ग मार्च पर भी तबादला ख्याल। कौमी और सूबाई असेंबली के 11 हलकों में कल ज़िमनी इलेक्शन का दंगल सजने जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी इदारों को अहम हिदायत जारी कर दी। पोलिंग के दिन सिक्योरिटी के 3 हिसार होंगे। पुलिस पहले, रेंजर्स और FC दूसरे, जबकि फौज तीसरे नंबर पर मौजूद रहेगी। कराची के हल्का NA 239 में इंतखाबी सामान की तरसील। फैसलाबाद, मुल्तान, शेखुपुरा, खानेवाल, पेशावर, मर्दान और 4 सद्दा में भी तैयारियां जारी। इदारों के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने PTI रहनुमा आज़म स्वाति का मजीद 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। FIA ने मुल्जिम के रिमांड में 8 रोज़ा तौसी की दरख्वास्त की थी। एतजाज़ अहसन का मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत से मुतालिक मुतनाज़ बयान। कैप्टन सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, एतजाज़ अहसन ने मेरी बरियत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, उन्हें सज़ा दी जाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने एतजाज़ अहसन के बयान को ज़ाती राय करार दे दिया। कहा, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिसमें कोई सदाकत ना हो। गवर्नमेंट सर्वेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की सैकड़ों कैनाल जमीन हथियाने का स्कैंडल। गौहर एजाज, SM इमरान और मोहसिन नकवी क्राइम पार्टनर निकले। LDA और रूडा में भी तीनों पार्टनर्स बड़ी दिहाड़ियां लगाने में मसरूफ। सूबाई वजीर कोऑपरेटिव राजा बशारत मामले पर खामोश तमाशाई बने रहे। डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव मौज़म बट ने तहकीकात के लिए लोकल कमीशन मुकर्रर कर दिया। कमीशन को 1 माह में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। PTI दौरे हुकूमत में वजारत उमूर जहाज़ रानी में 45 अरब का मुबैना फ्रॉड। ऑडिट रिपोर्ट में फ्रॉड का भांडा फूट गया। रिपोर्ट के मुताबिक कराची पोर्ट की आमदन पर 13 अरब और PICT पर 13 अरब 61 करोड़ का फ्रॉड। 6 अरब अखराजात का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। 165 गैर कानूनी भर्तियों से खजाने को 82 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मियो अस्पताल में मासूम बच्चों को चूंटियों ने खा लिया। नश्तर अस्पताल में लाशों की बेहुरमती की जा रही है। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी की पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, ये एक नहीं 500 लाशों का मामला है। कहाँ हैं यास्मीन राशिद? बताएं कितने मुर्दा खाने बनाए गए? सर्दियाँ आ रही हैं, सैलाब ज़दगान के बजाय इन्हें लॉन्ग मार्च की फिक्र है। पंजाब हुकूमत खिदमत के लिए नहीं, फितने को पालने के लिए गई थी। सैलाब ज़दगान के लिए जमा किया गया पैसा लॉन्ग मार्च पर खर्च करने नहीं देंगे। इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और आमदन से ज़ायद असासे। नैब लाहौर ने साबिक मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर को 21 अक्टूबर को तलब कर लिया। शहजाद अकबर से मुख्तलिफ महकमों में तैनाती से मुतालिक तफसीलात भी मांगी गई हैं। वापडा में करप्शन और बेज़ाब्तगियों की तहकीकात। साबिक चेयरमैन मुजम्मिल हुसैन भी रडार पर आ गए। 30 अक्टूबर को नैब लाहौर में तलब।